बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, वेरी नाइस। तो लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने ग्रेड 6 की साइंस का इंट्रोडक्शन शुरू किया था कि कैसे हम साइंस को बहुत वंडरफुल कहते हैं, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस कैसा है। तो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आप कैसे चीज़ों को अपने आप साइंटिफिक तरीके से नहीं, अपने आप अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि साइंस एक्सप्लोर करने की चीज़ है, लर्न और मगअप और रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। तो अब हम आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है लेसन 2 का? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? कोई सोच के बताएगा क्या मतलब होता है डाइवर्सिटी? वेराइटी, लॉट ऑफ वाइड वेराइटी। क्या मतलब होता है डाइवर्सिटी का? वेराइटी, वाइड वेराइटी मतलब बहुत ज्यादा जो वेराइटी वाली चीजें होती हैं वो डाइवर्सिटी में मिलती है। मतलब हमारे वर्ल्ड में, आसपास हमारे लिविंग वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें डाइवर्सिफाइड हैं। डाइवर्सिफाइड मीन्स वेराइटी है, अलग अलग वेराइटी मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो वो हम चीजें, सारी अलग अलग तरह की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। इसका एक ऊपर बहुत अच्छी वाइस सेइंग है, कोटेशन है, वो पढ़े पहले, ठीक है? ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। ट्रीज जो हैं वो शेड में, ट्रीज जो है खुद, जो हमारे पेड़ हैं वो खुद तो सूरज की धूप में खड़े होते हैं और हमें छाया देते हैं, ठीक है? देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके ऊपर जो फल आते हैं वो भी दूसरों के खाने के लिए होते हैं। लाइकवाइज अ गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स। उसी तरह से जो अच्छे इंसान होते हैं, देखो कितनी अच्छी सेइंग है, किसी भी, इतना अच्छा है इस बुक का वो है कि ये किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दे गिव अ वेरी वेरी वाइज सेइंग। मतलब वाइज सेइंग का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी नॉलेज देने वाली, बहुत अच्छी एक सीख देने वाली चीज को वो चैप्टर को शुरू करने से पहले बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़, वो खुद तो धूप में खड़े, सन की धूप में खड़े होते हैं और अपनी छाया दूसरों को देते हैं। उनके ऊपर जो फल लगते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। उसी तरह से जो अच्छे इंसान होते हैं, जो गुड पीपल होते हैं, बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। वो सारी हार्डशिप्स बियर करते हैं और दूसरों के लिए, दूसरों को का अच्छा करते हैं। सारी हार्डशिप्स को बियर करते हैं, जितनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने ऊपर लेते हैं और दूसरों को अच्छाई देते हैं। ये गुड लोगों का, आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही बनना है, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो तो आपने ऐसे बनना है। तो ये इन्होंने अपने वाइफ से ही दिए। दे गिव टू अदर्स वेदर दे हैव अर्न्ड और नॉट। उनके पास, अपने पास वो चीज हो या ना हो, बट वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों की यही निशानी है। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. कल बहुत अच्छी बारिश हुई। एक ग्रुप बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है। उस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? सब पिक्चर में देख पा रहे हैं? पेज नंबर 9 पर, जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। एक कलरफुल पिक्चर है। उस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे एक पार्क में खड़े हैं। ग्रीनरी है, प्लांट्स दिख रहे हैं, बर्ड्स चर्पिंग दिख रही हैं। एक आंटी खड़ी है, एक अंकल, दो अंकल खड़े हैं। तो उनसे पिक्चर में क्या हो रहा है? बहुत प्लेजेंट मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छी हवा, सुबह सुबह की एक बहुत अच्छी प्लेजेंट मॉर्निंग है। और वहां पे एक दिन पहले बहुत अच्छी रेन आई है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम, चाचा डॉक्टर रघु है और एक अंकल है, उनका नाम है मनीराम। स्टोरी दी हुई है उन्होंने। हैव बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर। अब क्या हुआ? ये एक स्कूल है और स्कूल का एक ग्रीनरी वाला ग्राउंड है। वहां पे एक टीचर ने डॉक्टर को, जिनका नाम है रघु, और एक अंकल है मनीराम, उनको इनवाइट किया। और टीचर का नाम है सुलेखा मैम। उन्होंने क्या किया? फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। आप लोग भी लद्दाख में जहाँ स्कूल होता है, आपके तो वहाँ पे स्नोफॉल है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नेचर वॉक मीन्स आप बाहर जाके
ताज़ी हवा का मज़ा लें। तो मॉर्निंग में जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक बार पूरा पार्क का ग्रीनरी का चक्कर मार के आए। दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग नेचर वॉक। वो उनको नेचर वॉक के लिए लेके गए। Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. जो डॉक्टर रघु मनीराम है वो साइंटिस्ट हैं, और रघु हैं वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर रघु, और मनीराम चाचा जो है वो एक एल्डरली पर्सन है, ठीक है, किसी कम्युनिटी के। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मिमिक्री क्या होती है? किसी की नकल करना, किसी की आवाज़ निकालना। मिमिक्री का क्या मतलब होता है? किसी की नकल करना। अब मैम पढ़ा रही है या कैट्स पढ़ा रही है तो आप उनकी नकल नहीं करोगे, आप अपने अपने आपस में फ्रेंड्स किसी की नकल करो, किसी की आवाज़ निकालने की कोशिश करो। तो जो मनीराम अंकल हैं, जो एल्डरली अंकल हैं, उनको ना बर्ड्स की आवाज़ निकालनी बहुत अच्छे से आती है। वो क्या करते हैं, ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग, और वो बहुत अच्छे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को रिकॉग्नाइज करने में, कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। To prepare them for nature walk, Dr. Raghu informed the students the objective of this walk to experiment, experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. वो कहते हैं हमारी जो इस मॉर्निंग वॉक क्या कहोगे, नेचर वॉक, जो हम नेचर वॉक कर रहे हैं, ये जो हम नेचर वॉक कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा रीज़न है कि हम हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको अच्छे से हम एक्सप्लोर करें, उनकी वैरायटीज़ को देख पाएँ। तभी वो सारे स्टूडेंट्स को, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कैट्स को भी कहना है कि आपको भी नेचर वॉक पे लेके जाएं, या घर के पेरेंट्स को बोलो कि आपको नेचर वॉक पे लेके जाएं, ताकि आप आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से उसको व्यू कर सको, उनको एक्सप्लोर कर सको। Animals in the nature, the students are excited to join them. बहुत खुश थे students. They are curious to interact and learn up from them. The teacher advises the students to carry notebooks, pen and a water bottle. अब जो डॉक्टर रघु थे, जो साइंटिस्ट हैं, जो मनीराम हैं, जिनको बहुत नॉलेज है प्लांट्स और एनिमल्स की, और टीचर, ये सब स्टूडेंट्स को लेके नेचर वॉक पे गए, और स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस थे, उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नेचर वॉक पे जाने के लिए। उन्होंने पेन, पेपर और नोटबुक के साथ दे वेंट टू अ नेचर वॉक, सो दैट उनको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डाइवर्सिफाइड, मतलब जितनी भी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं सराउंडिंग में, उसके बारे में उनको पता चले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे जैसे वो नेचर वॉक में आगे गए, पार्क में घूमना शुरू हुए, उन्होंने प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या ढूंढा, एज दे वॉक डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क and emphasis respecting Maniram Chacha tells the students to not only observe the different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. उन्होंने क्या एडवाइस किया कि आपने जो आपके आसपास के प्लांट्स हैं, मतलब उन्होंने ये चैप्टर शुरू करने से पहले बुक में दे हैव जस्ट टेल यू वन स्टोरी कि कैसे बच्चों को क्यूरोसिटी हुई डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जानने में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानने में। तो इस चैप्टर में आपने डाइवर्सिफाइड प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, टाइप्स, प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, कैसे आप सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में कर सकते हो, वो सीखना है। वैसे ही आपने ग्रुपिंग ऑफ एनिमल सीखना है। तो उन्होंने बच्चों को सजेस्ट किया कि आपने पेन पेपर लेके जाना है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपने लिखनी है, प्लस आपने जो साउंड्स हैं बर्ड्स के चर्पिंग साउंड्स, वो भी आपने नोटिस करने हैं, ताकि आपसे हम बाद में क्वेश्चन पूछें तो आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन हमें क्लास में बताओगे। उसके बाद क्या हुआ, द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज moving from flower to flower, and monkeys jumping from one branch to another.
They record their observation in the notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. उन्होंने जो स्टूडेंट्स नेचर वॉक पे गए थे उन्होंने जितने भी प्लांट्स देखे, दे हैव सीन वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, वेराइटी ऑफ स्मॉल श्रब्स, वेराइटी ऑफ बिग ट्रीज, जितनी चीज़ें उन्होंने देखी उन्होंने अपनी नोटबुक पे लिखते गए। जो उनके डाउट्स थे या जो उनको क्यूरोसिटी थी उनको उस चीज़ को जानने की। उसके बाद वंस दे आर फिनिश, मतलब जब वो नेचर वॉक से वापस आए तो उन्होंने अपनी जितने भी डाउट्स, क्यूरोसिटी और जितने भी क्वेश्चन थे वो उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से पूछे। तो उनको आंसर क्या मिला उसका? The students can hear the chirping of the birds. Dr. Raghu informed that each bird has a unique chirp. हर एक, आप भी सुनते हो, हर एक बर्ड का अलग साउंड है, अलग चर्पिंग वॉइस है। They have unique sound. किसी भी दो बर्ड्स का सेम, जैसे ह्यूमन बींग्स में दे हैव यूनिक फेसेस, यूनिक फीचर्स, कोई भी दो ह्यूमन बींग सेम नहीं होते। इवन जो ट्विन्स भी होते हैं they have also a little difference between both of them. तो ठीक है, कोई भी दो चीज़ें इस यूनिवर्स में, इस नेचर में गॉड ने ऐसे क्रिएट नहीं करी। इवन नो मैटर इट इज अ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, चाहे वो छोटा सा डिफरेंस होगा, बट दो चीज़ें सेम सिमिलर कभी भी नहीं होगी। तो उसके बाद, हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिफोर गोइंग फर्दर, हम इस चैप्टर में आगे जाने से पहले आपसे ये पूछते हैं कैट्स या नॉर्मल डेली टीचर्स कि आपने अभी तक, जो आपने स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 3 टिल अभी तक जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, देखे हैं अपने सराउंडिंग्स में, आपको उनके बारे में जितना भी नॉलेज है, चाहे वो आप मेमोराइज किया हुआ है आपने प्रीवियस क्लासेस से, चाहे आपने आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, उनको आपने नोटबुक में लिख के क्लास में डिस्कस करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनके फीचर्स क्या हैं और वो कैसे कैसे अडेप्टेशंस होती हैं। तो हमने प्लांट्स और एनिमल्स के मिक्सचर को इस चैप्टर में कवर करना है। तो इसमें अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। जो भी आपकी अभी तक की नॉलेज है प्लांट्स और एनिमल्स को लेके, आपकी ऑब्जर्वेशंस है, वो सारी आपने क्लास में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें आपने सबसे पहले, जब आपको कैट ये चैप्टर समझाना शुरू करेंगी और जब आप ये रिकॉर्डिंग सुन लोगे, उसके बाद आपका सबसे पहला काम होगा नेक्स्ट क्लास में कि आपने क्लास में अपनी जितनी भी अभी तक की आपकी नॉलेज है 3 इयर्स की प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड, साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड, आपने मेनली आपने प्लांट्स और एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन, जो आपकी क्यूरोसिटीज हैं, जो आपने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, वो आपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के को डिस्कस करनी है। कुछ आप चीज़ें बताओगे, कुछ आपके फ्रेंड्स, तो आपको वाइड वेराइटी, दैट इज डाइवर्सिफाइड नॉलेज मिलेगी। आपको बहुत सारी वेराइटीज उस चीज़ की पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो इसमें आपने सबसे पहले लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। सबसे एक्सप्लोर अभी पहले चैप्टर में बताया, सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ की एक्सप्लोरेशन करनी है, उसको ढूंढना है। चाहे आप ऑब्जर्व करके एक्सप्लोर करो, अब नाउ इट्स अ हाईटेक, लाइक एवरीथिंग कैन बी गूगल, चाहे आप पेरेंट्स की हेल्प से, कैट्स की हेल्प से चीज़ को गूगल करो, उससे अच्छा है अपनी गूगल करने से अच्छा आप आसपास की चीज़ों को देख के ऑब्जर्वेशन करो, अपनी उसको एनालाइज करो अपने माइंड में कि इसका ये चीज़ क्यों हो रही है, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। आपने ढूंढना है उस चीज़ को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके, और उसको ढूंढने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड, उस चीज़ को लिखो ताकि आपके पास रिटर्न में हो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। Plan for a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. सबसे पहले अपनी टीचर के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, either with your parents, जिसके साथ, जो भी आपका एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी अवेलेबल है, उसके साथ मेक अ प्लान ऑफ अ नेचर वॉक। जैसे हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा ने बताया, विद योर
टीचर से जाता, तो आप कैट्स के साथ या कोई भी घर में अडल्ट है उसके साथ आपने नेचर वॉक प्लान करनी है। व्हेन यू प्लान अ नेचर वॉक, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो क्या क्या चीज़ें आपको आसपास अपने प्लांट्स दिखेंगे, जीव जंतु में आपके जो प्लांट्स, बर्ड्स दिखेंगे, इंसेक्ट्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वेदर कंडीशन, जो आसपास की वेदर कंडीशन है उसको नोट करो कि हॉट है, कोल्ड है, विंडी एंड सो ऑन। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स, क्रिएट अ स्क्रैप बुक। फिर उसके बाद एक छोटी सी स्क्रैप बुक क्रिएट करो। ये एक्टिविटी 2.1 ऑफ पेज 110, सबसे फर्स्ट होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर। लाइक हमने पहले चैप्टर तो आपका नॉर्मल वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपको सिर्फ रीडिंग देनी है अच्छे से और उसको समझना है। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहली आपकी, इसको बोलते हैं एक्सकर्शन एक्टिविटी, आपका एक्सप्लोर करने वाली एक्टिविटी होगी। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने जाके सिर्फ एक नेचर वॉक लेनी है किसी भी अपने एल्डर के साथ जो भी अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट जितनी भी वहाँ पे पत्ते या फूल पौधे गिरे हुए हैं उनको उठा के उसको स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है। उसके बाद टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचर, जो आसपास आपको प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हर्ट नहीं करो एनिमल्स को। प्लांट्स की भी डोंट pick the leaves or flowers from the plants, they it also hurts it, like plants are supposed to be living creatures, तो आपको कभी भी फ्लावर्स या पत्ते उस पे से तोड़ने नहीं है। यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ इट। ensure that you do not disturb the plants and animals in the park, do not pluck the leaves, वही बोल रही हूँ, leaves और flowers को prick या pluck नहीं करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब आपकी बुक में पेज 11 पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? दे हैव गिवन यू लाइक दिस अबाउट द फीचर्स ऑफ stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given in table figure 2.1 and table 2.1. फिगर कौन सी है? ये वाली। अब उन्होंने क्या दिया है, एक तुलसी का पौधा जो होता है, नॉर्मल तुलसी जो मम्मा चाय में भी डालती हैं, और तुलसी मेडिसिनल भी। हमने क्लास 3 में तुलसी के बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बताए थे। तुलसी का पौधा होता है, उसकी पूजा भी होती है, उसको हम चाय में भी डालते हैं विंटर्स में, और उसको हम वैसे भी एज अ मेडिसिनल थिंग भी उसको हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दी है। आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उस टेबल पे लोकल नेम ऑफ अ प्लांट, ये देखो, लोकल नेम ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट का लोकल नेम, उसके बाद उसकी स्टेम का स्ट्रक्चर कैसे है, प्लांट का नाम, जो जो आपने नेचर वॉक के टाइम पे जो जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किए, सिर्फ प्लांट्स का हुआ है, एनिमल्स का हम अलग टेबल बनाएंगे। प्लांट का नाम लिखो जो इस आपको पार्क में या जहाँ पे भी आप नेचर वॉक के लिए गए हो उस प्लांट का नाम। ग्रास के बारे में भी लिख सकते हो। उसके बाद तुलसी है, फिर उसके बाद उन्होंने हिबिस्कस, अलग अलग प्लांट्स, हिबिस्कस का नाम लिख सकते हो, नीम का पौधा जो होता है उसके बारे में लिख सकते हो, या कोई और, ठीक है। उसके बाद उनकी स्टेम्स, उनका जो तने हैं जहाँ पे जिस पे वो खड़े हुए हैं, वो सॉफ्ट है, थिन है, हार्ड है, या फिर वो बहुत थिक है। उसके बाद उसकी लीव्स की शेप कैसी है, थर्ड कॉलम बनेगा, लीव्स की शेप कैसी है, लीव्स ब्रॉड है, सिंगल लीव है, पेयर ऑफ लीव्स है, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स हैं कि नहीं, और फ्लावर्स का कलर क्या है, पिंकिश फ्लावर्स हैं। लास्ट और कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको इन फीचर्स के अलावा दिख रही है, नेम ऑफ अ प्लांट, स्टेम ऑफ दैट प्लांट, लीव्स ऑफ दैट प्लांट, फ्लावर्स ऑफ दैट प्लांट, और एनी फ्रूट दैट इज कमिंग ऑन दैट प्लांट, और इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है। तो आपका एक ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी नोटबुक में जाएगा। आप नेचर वॉक पे जाओगे, सब जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे, आपने अपने एल्डर्स या टीचर्स के साथ एज अ ग्रुप आपने ये टीचर्स के साथ आपने ये बनाना है एक, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको नोट डाउन करना है। उसमें आपने क्या करना है, नेम ऑफ द प्लांट, सारे प्लांट्स के नाम, जो जो आप आसपास प्लांट्स देख पा रहे हो उन प्लांट्स के नाम, उन प्लांट्स की स्टेम के नेम, मतलब स्टेम की शेप, नेम तो क्या ही होगा, स्टेम की शेप, उसके ऊपर लीव्स किस तरह के है वो,
फ्लावर्स किस तरह के हैं वो, फ्रूट है उस प्लांट पे कि नहीं वो, और इसके अलावा भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो, ठीक है। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। नाउ कम टू पेज नंबर 12. What similarities and differences did you find among the plants that you observed? इसके अलावा आपने क्या करना है, आपको जो भी प्लांट्स के आपने अलग अलग प्लांट्स के नाम लिखे हैं, उन प्लांट्स में आपको क्या एक जैसी बातें लगी या कुछ बहुत डिफरेंट लगा, वो ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। जब आपने ये टेबल बनाया होगा या जब आप नेचर वॉक पे गए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत वैरायटी है इन प्लांट्स में, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वो किस तरह की वैरायटी है, कोई बहुत लंबा प्लांट है, टॉल है, कोई छोटा प्लांट है, शॉर्ट है, कोई हार्ड स्टेम वाला है, कोई सॉफ्ट स्टेम वाला है, कोई कहीं पर शेड्स की लीव्स बिल्कुल ऐसे है, कहीं पर शेड्स की लीव्स ब्रॉड है, डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर दैट प्लांट है। उसके बाद अरेंजमेंट जो है ब्रांचेस की, कहीं की बिल्कुल इकट्ठी है, कहीं की ब्रांचेस अलग अलग है। फ्लावर्स जो प्लांट्स में आ रहे हैं उनके कलर्स, किसी का पिंक है, किसी का रेड रोज है। तो ये वैरायटी आपको प्लांट्स में दिखी जब आपने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के नाम लिखे। तुलसी की लीव्स किसी और तरह की है, नीम लीव्स किसी और तरह के, हिबिस्कस किसी और तरह के, डिपेंडिंग ऑन दैट नेम ऑफ द प्लांट। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब आपने प्लांट्स का एक बना लिया, अब आप बनाओगे एनिमल का, ठीक है। एनिमल्स को ये हमने अलग अलग, हम इनकी ग्रुपिंग बाद में करेंगे, पहले हमने प्लांट्स का एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया जिसमें हमने उसकी स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स की अरेंजमेंट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा। अब उसी तरह से हम एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। एनिमल्स के ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या करेंगे, अब आपने ये जो एक्टिविटी 2.2, हमने 2.1 की एक एक्टिविटी करी जिसमें हमने प्लांट्स का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। अब हम 2.2 में एनिमल्स की एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखो अब इसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स करना है, जो हम लेटर ऑन सीखेंगे। सबसे पहले हमने इन सिर्फ सबसे पहले हमने प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स का एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, 2.1 टेबल इन योर बुक। फिर हमने एनिमल्स में क्या किया, वही बिल्कुल सेम, नेम ऑफ एनिमल, जिस टाइप का एनिमल आपने वहां पे देखा पार्क में या नेचर वॉक में, जहां पे भी आप गए, प्लेस वेयर दे लिव, मतलब उनके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपसे है जो हमने क्लास 5 में पढ़ा था, एनिमल्स का नाम लिखा, प्लेस वेयर द एनिमल्स लिव इज कॉल्ड व्हाट ऑफ दैट एनिमल। कौन बताएगा ये प्लीज, मैं एक सेकंड वेट कर रही हूँ, मुझे बताओ। ये चीज हमने क्लास 5 में की थी साइंस में, कि प्लेस वेयर द एनिमल्स आर comfortable or their bodies adapted to live that particular environment. What place that is called where they live? Very good. That place is called habitat of that animal. That place is called habitat. That place is called habitat of that animal. Food they eat, जो खाना वो खाते हैं वो वाला, वो चीज लिखोगे, food they eat, और the way they move around, movement of animals, movement of animals, और फिर लास्ट में any other observation which you feel which is not covered, any other observation, that is table 2.2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स, नेम ऑफ प्लांट्स लिखे, उसी तरह से नेम ऑफ एनिमल्स, जिस तरह से आपके प्लांट्स अलग अलग तरह के लिखे, वैसे एनिमल्स भी आपको उस नेचर वॉक पे अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखे। आपने एनिमल्स के नाम लिखे, वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, मतलब जिन सराउंडिंग्स में वो, उनकी बॉडी अडेप्टेड है, वो खाना जो वो खाते हैं, उन एनिमल्स की मूवमेंट कैसी है, क्रॉल करते हैं, हॉपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, नॉर्मल चलते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन लगती है, दैट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो टू बी रिटन इन दिस टेबल। तो
तो आपका 2.1 टेबल और 2.2 टेबल, ये दोनों टेबल आपके कवर होंगे नेचर वॉक से। किससे कवर होंगे? नेचर वॉक। ठीक है। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded? अब इसी पे बुक के अंदर कोई फिल नहीं करेगा, बिकॉज उनके पास इतनी, और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी, जैसे क्रो लिया उन्होंने, ठीक है, बर्ड लिया। आप अच्छा एनिमल ऑब्लिक बर्ड भी लिख सकते हो, सिर्फ एनिमल्स नहीं, अगर आपको बर्ड्स भी दिख रहे हैं तो आप एनी नंबर ऑफ एनिमल और बर्ड, टेबल एक ही बनेगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल उन्होंने लिया है, क्रो लिया है। ठीक है। क्रो कहाँ ले रहता है? हैबिटेट कहाँ है क्रो का? ट्री। उसके बाद फूड इंसेक्ट्स खाता है क्रो। ठीक है। और मूवमेंट क्या है? फ्लाई एंड वॉक। इवन क्रो कैन फ्लाई ऑल्सो एंड वॉक ऑल्सो। वॉक करते हैं सेम विद पैरट्स, सॉरी पैरट्स कह रही हूँ, पिजन्स। तो उसी तरह से एक एनिमल ले लीजिए आप, डॉग ले लीजिए। वेयर दे लिव? हाँ जी, कहाँ रहते हैं वो? ट्रीज पे रहते हैं डॉग? नो, लैंड, नॉर्मल प्लांट, फूड दे ईट, non-veg and veg, anything, grass, normal food and non-vegetarian food. Movement, they walk with the four legs, they walk with the four legs. और कोई observation इसके अलावा you can just tell. अच्छा, अब ये जो भी प्लांट्स और एनिमल का आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है अभी, एनिमल्स का भी और प्लांट्स, एनिमल्स का, उस एनिमल्स और बर्ड्स का जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका बड़ा सा आया बना है, तो सारे एनिमल्स और बर्ड्स में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस क्या हैं वो आपने इस टेबल में लिखने हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स लिव ऑन वाइल अदर ऑन ट्रीज, ये हमने हैबिटेट और अडेप्टेशन के चैप्टर में क्लास 5 में किया था कि अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एज देयर बॉडी इज बीइंग अडैप्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, fish are aquatic animals, lives in water, as well as animals also have a variety of foods they consume and movement they exhibit. Sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare scrapbook with leaves, flowers from different plants. So this activity, this is a homework. Last one, page 12, sketch the plants se leke about them. So class, please for this chapter, like when we begin with this chapter, और हम एक्टिविटी 2.2 से we will be doing in another class. इस क्लास तक you will be sketching the plants and animals, observing them in notebook, and then you will be telling how what the observations you have done. You have to sketch their structures, everything you have to do. While traveling to from school, observe your surroundings and look for variety of plants and animals. Add the name of your plant or animal that you have not listed. आप जब वापस अब नेचर वॉक से स्कूल या घर की तरफ आओगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स आपने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में मेंशन नहीं किए, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में मेंशन नहीं किए, उनके बारे में भी आप बताओगे। ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी 2.2 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।